फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ। और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ न लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो। हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो, हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया। आज तक वो संभल नहीं पाया है। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है। क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसमें लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें हैं। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के, दुनिया में बदनामे जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हो तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा। ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है। बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है? लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है।
इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं, तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आप हमें तारीख बताओ, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी और उसके मुताबिक